आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मंदम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 3.1 के ऊपर है, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उस पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए उसी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे दिया गया है, जो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सब भाषा में है, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, भाषा को एक बीजगणित के रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बीजगणित लिखने के बाद इसको ग्राफ के रूप में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। पुत्री और पिता के बीच वार्तालाप हो रहा है और दोनों अपने उम्र को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आफताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। देखिए एक आफताब नाम का व्यक्ति है जो अपने पुत्री से कहता है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व का मतलब 7 वर्ष पहले, ठीक है ना। 7 वर्ष पहले मैं तुमसे कितना 7 गुनी आयु का था, कितना गुनी का, 7 गुनी आयु का था। और फिर कहा जा रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे कितना आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि स्थिति को बीजगणित में। चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसको वर्तमान आयु को मानते हैं, ठीक है। इसमें कुछ मानना पड़ेगा, चलिए मानते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट का सोल्यूशन है, यहाँ पे मानना पड़ेगा, ठीक है। मानने के बाद ही बनेगा ये क्वेश्चन। इसमें माना कि आफताब का वर्तमान आयु x वर्ष। यहाँ पे वर्तमान आयु हमको नहीं दिया गया है, तो हम क्या मानेंगे, वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वही वर्तमान आयु y वर्ष। देखिए आफताब का वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष, तथा उसकी पुत्री का जो वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 7 वर्ष पूर्व, कितना कहा गया है, 7 वर्ष पूर्व। तो देखिए यहाँ से 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, किसका, आफताब और उसकी पुत्री का आयु सो को यहाँ पे देखते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, 7 वर्ष पूर्व हो जाएगा x + 7, ठीक है ना। सॉरी x - 7 कहा है कि पूर्व मतलब पहले होता है, x - 7 और ये हो जाएगा आफताब का y - 7, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व कहा जा रहा है। चलिए पूर्व मतलब पहले या पश्चात मतलब बाद होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन से कहा गया है कि देखिए ये 7 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, तो हो गया। और दोनों क्या है, यहाँ पे इसको इस प्रकार से लेंगे प्रश्नानुसार। देखिए x - 7 बराबर y - 7, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये तो 7 वर्ष पूर्व क्या था, 7 वर्ष पूर्व इसे कितना गुनी का था, 7 गुनी का। तो कौन 7 गुनी का था, उसका पिता था, तो उसका पिता 7 गुनी का था। तो इसको बराबर करने के लिए मुझे किस में गुना करना पड़ेगा, उसके पुत्री में,
क्योंकि ऑलरेडी उसका जो पिता है ऑलरेडी वो क्या है 7 गुना है, ठीक है ना, 7 गुना ज़्यादा आयु के ऑलरेडी हैं, और उसको बराबर करने के लिए उनको पुत्री में करना पड़ेगा। तो पुत्री किसको मान यहाँ पे y, यानी कि यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ से x - 7 बराबर यहाँ से क्या हो जाएंगे 7y - 49 या x - 7y = 49, और देखिए ये -7 हो जाएगा तो +7, या x - 7y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे -42। ये समीकरण हमारा फर्स्ट हुआ। समीकरण क्या हुआ, फर्स्ट हुआ। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, दूसरा स्थिति आएगा, क्योंकि अगला स्थिति में कहा जा रहा है 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी का आयु का हो जाऊंगा। चलिए इसी में देखते हैं। यहाँ लिखिएगा पुनः प्रश्न से 3 वर्ष बाद लिखिए या पश्चात लिखिए। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब का कितना उम्र हो जाएगा, कितना हो जाएगा x + 3 x + 3 वर्ष हो जाएगा, और पुत्री का y + 3, सही है ना, ये दोनों हो गया। और कहा गया है कि ये रिलेशन इसको दोनों का आपस में करना है, तो कैसे होगा देखिए x + 3 बराबर y + 3, और 3 गुनी का कौन था, उसका पिता, तो उसमें करना पड़ेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा x + 3 बराबर 3y + 9, सही है। और यहाँ से हो जाएंगे या x प्लस माइनस यहाँ से 3y बराबर, उधर गया तो कितना हो जाएगा 6। ये समीकरण सेकंड, क्योंकि देखिए ये 3 जो है किस में है, प्लस में, उधर गया तो माइनस में, इधर 3 प्लस में, उधर गया तो माइनस में। यानी कि देखिए ये हमारा फर्स्ट समीकरण और ये हमारा सेकंड समीकरण, दोनों समीकरण आ गया, ठीक है ना। तो ये किस में हो गया, ये हो गया आपका बीजगणित में, इसको डाल दिए हैं, बीजगणित के रूप में व्यक्त कर दिए हैं। अब हमको करना क्या है, ग्राफ के रूप में इसको व्यक्त करना है, ठीक है ना। चलिए पहले हम दोनों क्वेश्चन को एकांकी करके, चलिए पहले ग्राफ के रूप में इसको बना देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए ये बीजगणित में हो गया, अब इसको ग्राफ में कैसे लिखिएगा समझिए। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको दोनों को मान निकालना होता है, ठीक है ना, मान सारणी निकालना होता है। चलिए हम इसमें यहाँ पे मान सारणी निकाल देते हैं। समीकरण फर्स्ट है क्या, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए, x - 7y = -42 है। तो इसमें क्या करना है, x का मान क्या करना है, 0 रख रहे हैं। x का मान कितना रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। जब x का मान हम 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या -7y = -42। और देखिए यहाँ पे क्या है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 42/7 हो जाएगा। तो 42/7 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना, 6 हो जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे x का जो मान है, देखिए x का मान, ये टर्म तो 0 होके यहाँ पे आ गया, x का मान 0 और y का मान 6 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर x का मान हम कितना लेते हैं, 7 लेते हैं, कितना लेते हैं, x का मान अगर हम 7 लेते हैं, 7, तो इधर माइनस में था, सॉरी इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा -49 हो जाएगा। और 7 को इसमें माइनस माइनस कैंसिल, फिर 7 को इसमें बट्टा डालिएगा, कितना हो जाएगा 7, यानी 7 इधर चला आएगा। चलिए ये दोनों मान आ गया आपका, ठीक है ना। ये समीकरण डाल के देखिएगा, संतुष्ट करेगा समीकरण का, ठीक है ना। ये समीकरण क्या होगा, संतुष्ट करेगा ये। चलिए तो अब एक हो गया है, और इसका मान निकालिएगा, ठीक है ना। कैसे देख लीजिए, x का मान 0 और y का मान 6, तो y का मान 6 कहाँ पे होगा, ये पॉजिटिव है
तो यहाँ पे होगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये y है, ये x होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से तो यहाँ पे एक आ गया। दूसरा क्या है, 7 7, और 7 7 कहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पर, और ये इस प्रकार से अगर जाएगा तो मान लो यहाँ, मान लीजिए यहाँ पे होगा, ठीक है ना। और इस प्रकार से इस दोनों को क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा, ठीक है ना। और मिलाने के बाद इस प्रकार से होगा इसका। चलिए हम मिला देते हैं स्केल से, मिलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये कटेगा और ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ के रूप में इसको व्यक्त कर दिए हैं, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट का था। अब समीकरण सेकंड का भी निकालिएगा, ठीक है ना। समीकरण सेकंड का कैसे निकालिएगा, देखिए यहाँ पे समीकरण सेकंड है क्या, देखिए ये है ना। समीकरण सेकंड का आप देख लेते हैं। एक्स वाई, ठीक है। देखिए समीकरण सेकंड कितना है, यहाँ पे दिया गया है x माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए x का मान आप कितना रखिएगा, 0 रखिएगा, x का मान 0। तो x का मान 0 रखे तो y का मान कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि 6 में -3 से मल्टीपल भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -2। और देखिए यहाँ पे क्या करना है, फिर इसमें x का मान क्या रखना है, आपको 3 रखना है। कितना रखना है, 3। जब ये 3 रखिएगा, इधर आके 3 कितना हो जाएगा, माइनस में, यानी 6 में से 3 कट जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर x का मान 3 तो y का मान -1 हो जाएगा, ठीक है। ये मान समीकरण में डाल के देखिएगा, ठीक है ना, आ जाएगा। ऐसे आप डाल डाल के देखिएगा, लंबा हो जाएगा, सीधा दिमाग में, दिमागी सब दिमाग में कर लीजिए। चलिए ये हो गया। अब इसको ग्राफ खींचते हैं। x का मान 0, y का मान -2। तो देखिए -2 किस में होता है, एक मिनट, माइनस इसमें लिखे नहीं है, माइनस किस में होगा, देखिए यहाँ पे ये सब माइनस होगा, ठीक है ना, ये माइनस होगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे x का मान 0, y का मान -2। तो x का मान 0, y का मान यहाँ पे होता है, और y का मान -2 है। तो y का मान -2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है ना। ये बिंदु भी लिखाता है, कितना लिखाता है, यहाँ लिखिए 0 और 6, और यहाँ पे लिखिएगा 7 7, ठीक है ना। चलिए तो एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। दूसरा पॉइंट है x का मान 3 है, x का मान 3 है, पॉजिटिव में है, और y का मान -1 है। तो -1 कहाँ पे होगा, देखिए ये डॉट यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये क्या कीजिएगा, जब आप ग्राफ में बनाइएगा, ग्राफ में तो पूरी पूरी बढ़िया से कटेगा, ठीक है ना। हम बोर्ड पे बना रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप वहाँ पे बनाइएगा तो बढ़िया से कटेगा। चलिए इसको मिला देते हैं स्केल से। ठीक है ना। ये ग्राफ ऊपर तक जाएगा, और यहाँ पे लिखिएगा 3 -1, और यहाँ पे लिखिएगा 3 -1 लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा -2 और 0, ठीक है ना। यही इसका ग्राफ है, ठीक है ना। और ये बीजगणित रूप में ये हो गया आपका, और ग्राफ रूप में ये हो गया, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपया में खरीदे। तो इस स्थिति को क्या करना है, बीजगणित तथा ज्यामिति ग्राफ एक ही बात होता है, ठीक है ना। उसी के रूप में टर्म का इसको व्यक्त करना है। चलिए तो इसमें भी क्या करना पड़ना है, हमको मानना पड़ेगा। इसमें जब तक मानेंगे ना तब तक बनेगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मान के बाद ही बनेगा क्वेश्चन। चलिए तो मान के बनाते हैं इस क्वेश्चन को, मानना पड़ेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन का सलूशन है ये। माना कि देखिए एक यहाँ पे क्या है कि बल्ला का जो कीमत है बताया नहीं गया, बल्ला और गेंद का दोनों का सम्मिलित रूप का कीमत 3900 रुपया है, ठीक है ना। तो एक बल्ला का कीमत, मूल्य या कीमत लिख सकते हैं, मूल्य
कितना x रुपया, कितना x रुपया, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। कितना रुपया? y रुपया। तो देखिए प्रश्नानुसार यहाँ पे प्रश्न में क्या क्या कहा गया है कि 3 बल्ला और 6 गेंद है, तो एक बल्ला का x रुपया, तो 3 बल्ला कितना होगा 3x, यानी 3x और प्लस 6 गेंद है ना, 6 गेंद है, तो 6 गेंद को ऐड कीजिएगा तो 6y बराबर, ये दोनों को खरीदने के बाद पैसा को कितना में खरीदा है 3900 रुपया में, 3900 रुपया में। ये समीकरण हमारा क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। समीकरण क्या हुआ? ये फर्स्ट हो गया। चलिए इसके बाद अगला इसमें एक बात कर सकते हैं कि इसमें अगर भाग कीजिएगा तो कितना होगा देख लीजिए। इसमें भी 3 से, इसमें भी 3, क्योंकि सब में 3 से भाग लग जाएगा, तो कितना होगा इसका, या x + 2y बराबर 1300। इसको आप यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना। भाग कीजिएगा, और मैथ का नियम है कि जो भी कीजिएगा दोनों तरफ कीजिएगा, 3 से भाग कीजिएगा, हो जाएगा। चलिए फिर अगला स्थिति में क्या कहा है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद खरीदे हैं। फिर यहाँ लिखिए पुनः प्रश्न से क्या कहा गया, देखिए कि एक बल्ला यानी कि x प्लस और एक बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदे हैं, तो 3y और बराबर कितना में खरीदा है ये 1300 रुपया में ना, तो 1300 रुपया। समीकरण ये क्या हो गया? सेकेंड हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको हम क्या करेंगे, बीजगणित में इसको व्यक्त कर दिए, अब करना है इसको ग्राफ के विधि में, ठीक है। तो चलिए ग्राफ के रूप में इसको व्यक्त करते हैं। इससे पहले क्या करें, समीकरण का फर्स्ट और सेकेंड का मान सारणी हम बना लेते हैं, ठीक है ना। ये समीकरण फर्स्ट का मान सारणी है, ये x और y, ये समीकरण फर्स्ट का है, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या कि समीकरण फर्स्ट ये है, ठीक है ना, ये है। तो इसमें क्या कीजिए, x का जो मान है, x का मान इसमें कितना रखिए, x का मान यहाँ पे 400 रखिए। कितना रखिए? 400, क्योंकि ज़्यादा डिजिट है तो 400 लेना पड़ेगा। 400 अगर रखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये इधर 400 उधर गया तो ये 1300 में 400 घट जाएगा तो 900, ठीक है ना। 1 मिनट, 900 मत रखिए इसको 300 लीजिए। इसमें x का मान कितना लीजिए 300 लीजिएगा तो कितना बचेगा इधर 1000 में 2 से भाग कीजिएगा तो 500। x का मान अगर आप कितना लेते हैं 300 लेते हैं, तो y का मान कितना होगा 500 होगा। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, x का मान कितना रखिए इसमें आप, अब x का मान इसमें रखिए 300 नहीं रखिए 400, y का मान देखिए, यहाँ पे y का मान रखिए 500 रखते हैं, 500 तो रखे हैं, 600 रखते हैं। y का मान कितना रखिए 600, तो 6 दूना 1200, हो गया कितना हो जाएगा 1300 में से 1200 घटा 100, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। चलिए तो ये समीकरण फर्स्ट का आ गया। अब समीकरण सेकंड का बना लेंगे यहाँ से। ये x ये y, देखिए समीकरण सेकंड का क्या होगा, देखिए इसमें क्या करना है, x का मान आपको कितना रखना है, देखिए x का मान 400, x का मान 400, तो x का मान 400 रखिएगा, तो ये किस में है प्लस में है, उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। तो 1300 में से 400 का कितना बचेगा 900, और 900 में 300 भाग कीजिएगा, कितना होगा 300, सही है। चलिए अब यहाँ पे कितना, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे x का मान अब आपको रखना है 100, कितना रखना है 100। जब x का मान आप 100 रखिएगा, ध्यान दीजिए x का मान कितना रखिएगा 100 रखिएगा, तो 100 रखने के बाद कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 1200 बचेगा, 1200 में 300 कितना हो जाएगा 400, ठीक है।
ये समीकरण फर्स्ट सेकंड का आ गया। अब चलिए इसको हम ग्राफ के रूप में बदलते हैं। तो आप डिजिट कितना कितना कर लीजिए, 100 का डिजिट लीजिए। तो यहीं पे कट रहा है, एक्स का मान 300 जा रहा है, वाई का मान 500, यहाँ पे कटा। दूसरा बिंदु कितना है आपका, एक्स का मान 100 और वाई का मान 600, देखिए यहाँ से कट रहा है। ये जब दोनों दो पॉइंट हमको मिल जाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या करना, दोनों को स्केल से खींच दीजिए, ठीक है ना, वो ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद अगला है आपका एक्स का मान 400 और वाई का मान 300। देखिए एक्स का मान 400 कहाँ पे है, देखिए एक्स का मान 400 और वाई का मान 300, यहाँ पे कटा है। दूसरा पॉइंट आपका है एक्स का मान 100, वाई का मान 400, ठीक है ना, एक्स का मान 100, वाई का मान 400, ठीक है ना। देखिए यहाँ से कटा है और दोनों को क्या किए हैं, मिला दिए हैं, ठीक है ना। बस वही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब ये दोनों हो गया तो आप ये क्या हुआ, ये बीजगणितीय रूप से हुआ और ये ग्राफ के रूप से हुआ।